दिल्ली से अगली खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के चर्चा होगी। दोनों सदनों के राजनीतिक दलों की आज बैठक होनी है और आज दोपहर 3 बजे संसदीय ग्रंथालय भवन में बैठक होगी। 20 जुलाई से होगी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत और 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें हैं प्रस्तावित। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 जुलाई से होगी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत। इससे पहले सर्वदलीय दल की बैठक बुलाई गई है। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं और ये 17 बैठकें शुरू हो रही हैं जल्द ही। मानसून सत्र से पहले ये बैठकें करना बहुत जरूरी। मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बैठकें बुलाई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने की आज दोपहर 3 बजे संसदीय ग्रंथालय भवन में बैठक है और 20 जुलाई से होगी संसद के मानसून सत्र की शुरुआत। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पूर्वांचल की हारी हुई सीटों पर जीत के लिए बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2019 चुनाव में हारी सीटों पर जीत का फॉर्मूला तैयार करेगी सुभाषपा। विपक्ष के पिछड़े नेताओं को साथ लेने की भी जिम्मेदारी मिली है। घोसी, गाजीपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर पर है बीजेपी की नजर। 2024 लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने का है बीजेपी का लक्ष्य। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2024 के चुनावों को देखते हुए सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पूर्वांचल की हारी हुई सीटों पर जीत की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 2019 चुनाव में हारी हुई सीटों पर जीत का फॉर्मूला तैयार करेगी सुभाषपा। विपक्ष के पिछड़े नेताओं को साथ लेने की भी जिम्मेदारी मिली है। घोसी, गाजीपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर सीट पर है नजर। गाजियाबाद की थाना कविनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक कार ने सड़क पर बैठे युवक को टक्कर मार दी और इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला कविनगर थाने में दर्ज है और आपको बताएं कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। हालांकि मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक कार ने सड़क पर एक युवक को टक्कर मार दी और ये नंबर प्लेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सड़क पर एक युवक को टक्कर मारी गई है। हालांकि मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। मामला कविनगर थाने में दर्ज कर दिया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के थाना कविनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि यह गाड़ी बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि की है और आप पीछे देख सकते हैं बीजेपी का चिन्ह भी लगा हुआ है, बीजेपी का स्टिकर भी लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति जो कि सड़क पर बैठे हैं, उनको एक कार द्वारा टक्कर मारी गई है। दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच की गई। तो ये थाना क्षेत्र कविनगर से संबंधित है, जिसके संबंध में थाना कविनगर पर
पुलिस की ओर से गैर इरादतन हत्या के धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं की जा सकी है। आरोपी युवक जो कि वाहन को चला रहे थे तथा वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। पूछताछ के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यादराम भारती ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। यादराम भारती, कैसे ये पूरा हादसा होता है? क्या गाड़ी की रफ्तार तेज थी? क्या सड़क पर युवक नहीं दिखाई दिया या फिर युवक की गलती थी? कैसे सब कुछ हुआ? देखिए, गाजियाबाद के हापुड़ रोड इलाके की घटना है जो कि कविनगर थाना क्षेत्र में लगता है। और देर रात इस गाड़ी में जिसमें कि बीजेपी प्रतिनिधि लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लोग कुछ युवक जो है वो लाइव कर रहे थे और लाइव के दौरान ही सड़क के बीचों बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उसके बाद उस गाड़ी ने उसको न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि उसको काफी दूर तक घसीटा भी। ये वीडियो उस समय रिकॉर्ड हुई जब ये युवक लाइव कर रहे थे। फिलहाल जो पुलिस है उसने कार को कब्जे में ले लिया है और आगे की जो कार्रवाई की जा रही है और साथ ही कौन विधायक है और किसका प्रतिनिधि है ये पुलिस अभी जांच कर रही है कि आखिर बीजेपी का कौन सा विधायक है जिसका जो स्टिकर है वो गाड़ी पर लगा हुआ है। जी यादराम भारती, ये कहा जा रहा है कि ये गाड़ी भाजपा विधायक के प्रतिनिधि की है। जी बिल्कुल, देखिए एक स्टिकर गाड़ी के ऊपर लगा हुआ था जिसमें बीजेपी विधायक प्रतिनिधि लिखा हुआ है। उसमें जो पुलिस है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि आखिर कौन सा विधायक है जिसका ये प्रतिनिधि अपने आप को बता रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस है उसने गाड़ी को कब्जे में लेकर जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यादराम भारती तमाम इस जानकारी के लिए। बुलंदशहर में लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हुआ। लेंटर गिरने से करीब 12 लोग मलबे के नीचे दब गए। 4 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। 8 लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया बाहर। मकान के मलबे में अभी भी दबे परिवार के 2 लोग। राहत बचाव कार्य जारी है और रस्सियों समेत कई टीमें मौके पर पहुंचकर राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई है। नरसेना थाना क्षेत्र के मवई में हुआ हादसा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। 8 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया था मलबे से और जांच टीम अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, पिलर यहाँ पर लगा नहीं हुआ था लेकिन लेंटर यहाँ पर था। अशोक कुमार मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। अशोक, क्या अपडेट है पूरे मामले में? बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर में देर रात को हादसे में अपडेट ये है कि करीबन 12 लोग इसमें दबे थे। 8 लोगों को इलाज चल रहा है, सकुशलता रेस्क्यू में बचा लिया गया है। हालांकि 3 लोगों की अभी भी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें से 4 लोगों को मौत हो गई थी इसमें लेंटर गिरने से। सीएम योगी ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजा। डीएम खुद पहुंचे और सीएम योगी ने इस खबर का संज्ञान लेते हुए मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा की है और मकान में क्षति हुई था उसका भी आकलन करके मुआवजा देने की बात की गई है। जो घायल हैं उनका भी इलाज सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ा हादसा था और हादसे में पूरा परिवार पूरे गांव में मातम से छाया पड़ा है और बड़े वरिष्ठ अधिकारी और अन्य प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे समय से पहले 8 लोगों को बचा लिया गया। ठीक है अशोक, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कुदरत के कहर से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कोहराम मचा हुआ है। खासकर उत्तर भारत के 5 राज्य भीषण सैलाब का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा शामिल हैं। लेकिन भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की मुसीबत से उत्तर प्रदेश भी नहीं बच सका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हालात के मद्देनजर सीएम योगी प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में 14 जुलाई को शुक्रवार के दिन सीएम योगी बाढ़ से प्रभावित सहारनपुर जिला पहुंचे। हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद जेवी जैन कॉलेज में बने बाढ़ राहत शिविर गए। जैसे ही सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से बात की तो लोगों ने अपना दर्द बयां किया। इसी कड़ी में पूजा यादव का दर्द जुबान पर आ गया। पूजा यादव ने सीएम योगी को बताया कि उनकी कॉलोनी सबसे पहले बाढ़ से प्रभावित हुई।
उनका पूरा मकान बाढ़ के पानी में डूब गया, जिससे हाई स्कूल में पढ़ रहे उनके बेटे और बेटी की किताबें पानी में बह गई। किताब और कॉपी बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गए। पूजा यादव ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई। महिला की बात सुनने के बाद सीएम योगी ने तुरंत ही राहत दिलाने का वादा किया और अधिकारियों से कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी इंतजाम किए जाए। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने, दवाइयां और जरूरी सामान मुहैया कराई जाए। 13,000 हेक्टेयर भूमि कृषि की जो बाढ़ की चपेट में आई है, इसका आकलन इसके साथ ही हम लोग करने जा रहे हैं। 7 जन हानि हुई है और 3 पशु हानि भी जनपद सहारनपुर के अंदर हुई है। अभी प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके हम लोगों ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। खासतौर पर यहाँ पर जितने भी पीड़ित परिवार हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उनके लिए राहत सामग्री का एक पैकेज बनाया गया है। जनहानि वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उचित खान पान की व्यवस्था, नगर निकायों को और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए भी अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सावधानी बरतने, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए दवा की उपलब्धता की व्यवस्था हो। जिसके बाद बाढ़ राहत शिविर में निरीक्षण के दौरान बच्चों ने जिलाधिकारी को अपनी बातें बताई और कहा कि सीएम साहब से हम लोगों ने किताबों को लेकर के मांग रखी है। बच्चों की पढ़ाई और परेशानी को देखते हुए डीएम दिनेश चंद्र ने संज्ञान भी लिया और बच्चों के लिए किताबें भी मुहैया कराई। खुद डीएम दिनेश चंद्र ने जेवी जैन डिग्री कॉलेज पहुंचकर अपने हाथों से बच्चों को किताबें सौंपी, जहां बाढ़ से प्रभावित बच्चों ने सीएम योगी और डीएम दिनेश चंद्र का शुक्रिया अदा किया और कहा, थैंक यू सीएम सर, थैंक यू डीएम सर। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डीएम साहब और सीएम का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बुक्स दिलाई। जैसे कि मैं बाढ़ आ गई थी तो हमारे घर में बहुत पानी हो गया था, जिसकी वजह से हमारी सारी बुक्स वगैरह, पेन वगैरह सारे भीग गए थे। वहीं बच्चों को किताबें सौंपने के बाद डीएम दिनेश चंद्र ने कहा कि सीएम योगी के निर्देश पर प्रभावित कैंपों, मकानों तक जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही जरूरी सामान मुहैया करा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि राहत का कार्य बहुत तत्परता से होना चाहिए। कल हम लोग आए थे, कुछ बच्चों ने बताया था कि उनकी किताबें भीग गई हैं, तो जो बच्चा जिस क्लास का था उसने जो भी किताब उन्होंने अब मांगी थी वो आज उपलब्ध कराई गई है। यद्यपि अब जल भराव की समस्या भी धीरे धीरे जनपद सहारनपुर के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जल्दी से ख़त्म हो गई है, लेकिन जल भराव के बाद जो दिक्कतें आती हैं उस दिक्कतों पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की जनता को लेकर के सीएम योगी हमेशा फिक्रमंद रहते हैं। अक्सर किसी भी अनहोनी के होते ही तत्काल अधिकारियों को तलब कर कार्रवाई करने के निर्देश भी देते हैं। अभी बाढ़ से प्रभावित जिलों को लेकर के सीएम योगी चिंतित हैं। राहत कैंपों तक खाने पीने से लेकर के दवाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन सहारनपुर में तो कमाल ही हो गया। बच्चों के आग्रह पर सीएम योगी ने राहत शिविरों में किताबें भी भिजवा दी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए सहारनपुर से विनीत शर्मा की रिपोर्ट। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के नेता मंत्री भी लगातार किसी न किसी बहाने अपने संसदीय क्षेत्र समेत आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सुल्तानपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कई कार्यक्रमों में शामिल हुई, वहीं अफसरों के फ्लीट से हटने पर भड़की। देखिए रिपोर्ट। चौबीस के चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसको लेकर जहां बीजेपी एक तरफ पूरी तरीके से एक्टिव है, वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी के आसपास के जिलों का दौरा कर रही हैं। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सुल्तानपुर पहुंची और अमृत सरोवर का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन समारोह में सांसद स्मृति ईरानी ने क्षेत्रीय नागरिकों की जन समस्याओं का निस्तारण भी किया।
भूमि पूजन समारोह में उमड़े जन समुदाय के बीच केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय रामसुंदर यादव के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। स्मृति ईरानी ने कहा कि पिछले 9 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति को उनका हक दिलाने का काम किया है। साथ ही स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों एवं मनरेगा मजदूरों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। देहांत के बाद आरपी की पेंशन का विषय थोड़ा डिटेल ले लो। हाँ तो उनको बता दीजिए। तो वहीं हलियापुर में आयोजित लोन मेले में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में ऋण का वितरण किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से लाभ देकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवा, बेरोजगारों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। समारोह में विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह, बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह, डीएम जसजीत कौर, उप जिलाधिकारी विदुषी सिंह, जिला विकास अधिकारी अजय पांडे, सीओ रमेश कुमार, कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह समेत सुल्तानपुर जिला प्रशासन के बड़ी संख्या में अधिकारीगण मौजूद रहे। साथ ही अवगत कराते चले कि सुल्तानपुर के मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक ने कहा कि 29 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले स्वर्गीय रामसुंदर यादव अमृत सरोवर के तट का सुंदरीकरण कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अमृत सरोवरों की खुदाई जेसीबी से किए जाने के सवाल पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ऐसे कार्य जहां पर खुदाई में मशीनों का उपयोग किया जा रहा है उसे श्रमदान घोषित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में बड़े स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट।